We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. यार फिस्कल डेफिसिट जीडीपी जैसे बड़े बड़े टर्म्स की वजह से बजट कभी समझ ही नहीं आता, इन्हें कैसे समझा जाए? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। मान लीजिए सरकार के पास टैक्स वगैरह से 100 रुपए जमा होते हैं, लेकिन खर्च 150 रुपए हो जाते हैं, तो अंतर हुआ 50 रुपए का। ये जो 50 रुपए का अंतर है, यही फिस्कल डेफिसिट है, यानी सरकार के कुल खर्च और आमदनी के अंतर को इकोनॉमिक्स की भाषा में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट सरकार की माली हालत बताने का महत्वपूर्ण जरिया है। और अब बात जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। मान लीजिए किसी देश में कैंची का दाम 50 रुपए और बाल काटने का दाम 20 रुपए है। अब अगर साल भर में 100 कैंची बनाई जाती हैं और 100 लोगों के बाल काटे जाते हैं, तो उस साल उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 7,000 रुपए हुआ। सरल शब्दों में किसी देश में एक साल के दौरान बनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत का जोड़ जीडीपी होता है। एक और जरूरी बात, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि फिस्कल डेफिसिट उसकी जीडीपी के 3% से ज्यादा ना रहे। बजट से जुड़े ऐसे और शब्दों के बारे में तो हम जानेंगे ही, उसके पहले बजट का मतलब तो समझ लें। 1733 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री अपनी सरकार का जमा और खर्च का हिसाब एक छोटे से बैग में रखकर लाए थे। उस बैग को फ्रेंच भाषा में बाउज कहते हैं और अंग्रेजी में इसे बजट कहा जाता है। जैसे हमारे घरों में जमा पैसे और खर्च का हिसाब रखा जाता है, वैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी ऐसा हिसाब रखती हैं, जिसे हम बजट कहते हैं। हालांकि हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। सरकार के पास टैक्स, फंड और अन्य जरियों से जमा होने वाली राशि को एक फंड में रखना होता है और इसी फंड को भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। इस फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को लोकसभा से मंजूरी लेना जरूरी है और अपने जमा और खर्च का हिसाब देना भी जरूरी है। यार ये टैक्स शब्द सुना तो कई बार है, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है? अरे ये तो बेहद आसान है। एक सोसाइटी के उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी सोसाइटी में पानी की टंकी बननी है। ऐसे में सभी घरों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता है, बड़े मकानों से ज्यादा और छोटे मकानों से कम। ठीक वैसे ही सरकार भी लोगों से टैक्स वसूलती है ताकि उसका इस्तेमाल सार्वजनिक कामों, देश के पूरा